फौज ने खुद एहतसाबी के मरहले को मुकम्मल कर लिया। फौजी तनसीबात, जिना हाउस और GHQ के तकद्दुस की हिफाजत न करने वालों के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयां की गईं। एक लेफ्टिनेंट जनरल को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग, कहा मुतअद्दिद गैरजन्स में पुरतशद्दुद वाक़यात की इंक्वायरी की गई। 3 मेजर जनरल्स, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक 2 स्टार जनरल की बेगम एहतसाब के अमल से गुजर रहे हैं। मुल्क में 17 मिलिट्री कोर्ट्स काम कर रही हैं। 102 मुल्जिमान का ट्रायल इन कोर्ट्स में जारी है। आर्मी एक्ट आईन पाकिस्तान का हिस्सा है। इसके तहत सैकड़ों केसेस निपटाए जा चुके हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक हासिल है। सानिया 9 मई इंतहाई अफसोसनाक और एक सियाह बाब है। जो काम दुश्मन न कर सका वो उन मुट्ठी भर लोगों ने कर दिखाया। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस मनसूबाबंदी के तहत इसतराबी माहौल बनाया गया। इनकलाब का झूठा नारा लगाकर अवाम को बगावत पर उकसाया गया। जहन साजी की गई। झूठे बयानी पे अफवाज के खिलाफ घिनौना प्रोपेगेंडा किया गया। शोहदा के खानदानों की दिल आज़ारी की गई। शोहदा के लवाहिकीन सवाल करते हैं, मुल्जिमान कानून के कटहरे में कब लाए जाएंगे। घिनौने बयानी के बावजूद अवाम और फौज में एहतराम के रिश्ते में दुश्मन दरार ना डाल सका। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क के दिफा और अवाम की हिफाजत के लिए अनगिनत कुर्बानियाँ दी और देती रहेगी। हालात कैसे भी हों, अफवाज किसी भी कुर्बानी से कभी दरीग नहीं करेगी। सानिया 9 मई को ना भुलाया जाएगा, ना ही इन शरपसंदों, मनसूबा साजों, सहूलतकारों को माफ़ किया जा सकता है। आईन पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सजा दी जानी चाहिए। खुसूसी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का बेंच एक बार फिर टूट गया। वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ उठा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलग हो गए। चीफ जस्टिस ने कहा, किस बुनियाद पर आप जस्टिस मंसूर पर एतराज़ उठा रहे हैं? आपकी मर्जी से बेंच नहीं बनाया जाएगा। क्या हुकूमत फिर बेंच को मुतनाज़ करना चाहती है? इलेक्शन से मुताल्लिक अमल दरामद ना करने पर सख्त एक्शन से गुरेज किया। सुप्रीम कोर्ट छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही। दीगर लोग किस हैसियत में छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम वजीर आजम को बुलाकर पूछें क्यों जज पर एतराज़ किया? हमें बदनाम ना किया जाए। हमने हुकूमत की बहुत सी बातों को बर्दाश्त किया। एक पूरी सीरीज है। बेंच पर बार बार एतराज़ उठाया जा रहा है। पहले यह बहस रही पंजाब इलेक्शन का फैसला 3 जजेस का था या 4 का। कभी कहा जाता है बेंच दुरुस्त नहीं बनाया गया। हम ख्याल जजेस का ताना दिया। आप करना क्या चाहते हैं? फौरी हुक्म इम्तना देने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने जेर हिरासत 102 मुल्जिमान की तफसीलात तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल को कल तफसीलात फरहम करने की हिदायत। सिविलियंस की खुसूसी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक 6 रुकनी बेंच की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, तवक्को है सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल होने तक खुसूसी अदालतें ट्रायल शुरू नहीं करेंगी। क्या खुसूसी अदालत के फैसले चैलेंज नहीं हो सकते? केस को मजीद ना उलझाएं, हमारा वक्त महदूद है। ये बुनियादी इंसानी हुकूक का हिस्सा है। बहस के बजाय दीगर हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्या सिविलियन को बुनियादी हुकूक से महरूम किया जा सकता है? इस एक्ट का सेक्शन 2D आइन से तजावुज़ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में समाअत कल तक मुलतवी। दुबई में अहम सियासी बैठक। लीगी कायद नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात। इंतखाबात, अबूरी सेटअप और मिसाक़े मईशत पर तबादला ख्याल। PP की जानिब से मुख्तलिफ हल्कों में सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत। इलेक्शन में PTI के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल पर भी मुशावरत। महंगाई का सैलाब आने को तैयार। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। पाकिस्तान में बुनियादी शरह सूद 22% हो गई। सदर PTI परवेज इलाही 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जिला कचहरी लाहौर ने महफूज फैसला सुना दिया। FIA ने परवेज इलाही को मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में जेल से गिरफ्तार किया था।
मनासिक हज का आगाज़ मिना में खैमा बस्ती आबाद। आज़मीन हज आज रात मिना में क़याम करेंगे। फजर के बाद मैदान अरफात जाएंगे। रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा कल अदा किया जाएगा। मस्जिद निमरा में शेख यूसुफ बिन यूसुफ खुतबा हज देंगे। हुजाज कराम ग़ुरूब आफ्ताब तक अरफात में क़याम के बाद मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाएंगे। 9 और 10 ज़िलहज की दरमियानी शब मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। तूलो आफ्ताब के बाद मिना पहुंचकर बड़े शैतान को कंकरियां मारेंगे। इस साल 20 लाख से ज़ायद खुश नसीब हज की सआदत हासिल करेंगे। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल अज़हा में 2 दिन बाकी, मिशन मंडी जारी। शहरी मुनासिब दाम में जानवर ढूंढने निकल पड़े। जानवरों के महंगे दाम सुनकर चकरा गए। व्यापारी महंगाई का राग अलापने लगे। बच्चे भी मनपसंद बकरा और बैल खरीदने मंडी पहुंच गए। खुशी दीदनी, जानवरों को घुमाने फिराने की मंसूबाबंदी कर ली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी की लहर। 100 इंडेक्स में 1371 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 41,437 पॉइंट्स पर बंद। लाहौर में 200 मिलीमीटर से जायद की बारिश से जल थल एक। निज़ाम जिंदगी मफलूज, सड़कें तालाब बन गईं। कई फुट पानी जमा। अंडरपास नाले का मंजर पेश करने लगे। जनरल अस्पताल की अकबी दीवार गिर गई। जिना अस्पताल में बारिश का पानी जमा हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आसमानी बिजली गिरने और दीगर हादसात में 13 अफराद जान से गए। नामवर को पहमा साजिद सतपारा ने नांगा पर्वत सर कर ली। साजिद सतपारा ने 8,126 मीटर बुलंद चोटी बगैर इजाफी ऑक्सीजन के सर की। और पेरिस में भी बड़ी ईद की तैयारी। मकामी होटल में ईद शॉपिंग का मेला सज गया। खवातीन मैचिंग की चूड़ियां, मेकअप और मलबूसात खरीदने में मसरूफ।